Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajan. Today I will discuss class 10 Physics, Chapter 3, Light. लाइट में चूँकि दो पर्सन हमको रीड करना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो हम लोग रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं. उसमें आपको लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ द मिरर्स. तो आज हमको बात करना है इसमें कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है. तो प्लेन मिरर दे आर द डेली यूज, जो हम लोग अपनी लाइफ में जैसे घरों पे हम लोग अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो दे आर द यूज ऑफ द प्लेन मिरर. हम उसमें प्लेन मिरर का यूज करते हैं. तो प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रखें तो जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतनी ही दूरी पर उसका क्या होता है, इमेज बनता है. इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल उसका इमेज बनता है. तो एक प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन उससे जो इमेज बनता हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है. तो द इमेज इज द इरेक्ट, द इमेज इज द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट. इमेज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है. द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस. तो जैसे मान लो कि हमारा क्या है, प्लेन मिरर हो गया. तो मिरर का कॉन्सेप्ट होता है देयर वन साइड इज द पॉलिश, उसका एक साइड क्या होता है, पॉलिश होता है. तो अब मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड ऑब्जेक्ट्स देयर रेज आर कमिंग. मान लो यहाँ से दो रेज ऐसे चला, ठीक है. तो अब इसमें चूंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स, तो अब ये जब आगे बढ़ेगा तो ये और क्या होगा, अब ब्रॉड होता जाएगा. ये क्या होगा, ब्रॉड होता जाएगा. तो दैट मीन्स दिस रेज भी कम बैक, इस रेज को हम क्या करेंगे, कम बैक करेंगे, पीछे लाएंगे. तो अब यह जो डिस्टेंस हो गया यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और ये हमारा हो गया क्या, इमेज डिस्टेंस हो गया. ये हमारा क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया. तो अब हम कह रहे हैं कि मान लो कि अगर यह O है और मान लो ये मिरर हमारा क्या है, एम से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो गया, आई, इमेज का पोजीशन हो गया. तो इसमें कॉन्सेप्ट हो गया कि डिस्टेंस ऑफ ओ एम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एम आई. ओके. तो ये हो गया कि प्लेन मिरर, अब यहाँ पे ये रेज इनकमिंग है, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ये ड्रॉबैक हमने कर दिया तो इमेज बन गया. तो अब कह रहा है कि द इमेज इज द इरेक्ट, इमेज इज द सेम साइज, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इसका इमेज बनेगा. द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, यानी मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर उसका क्या होता है, इमेज भी होता है. एंड द इमेज इज वर्चुअल, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि इसमें स्क्रीन का यूज नहीं होता है, इसलिए इसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज इसमें होता है, नेचर ऑफ इमेज ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. ओके. तो अब कहते हैं कि द इमेज द लैटरली इन्वर्टेड लिख सकते हैं. तो क्या लिख सकते हैं इसको, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्टेड. तो इमेज नेचर, तो यहाँ पे एक आ जाएगा लैटरल, लैटरल इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्टेड भी होता है. तो दे आर द कॉन्सेप्ट. तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे मान लो हम मिरर के सामने, जैसे मान लो हम ऐसे देखो, अब इसमें क्या है, ऐसे हमारा इमेज स्क्रीन पर सेम साइज थंब दिख रहा है, लेकिन मिरर जब ऐसे करते हैं तो उसका ऐसे टर्न होता है इमेज. तो इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड थंब है तो इमेज में यह थंब क्या है, राइट साइड में आता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्टेड इमेज कहते हैं. ओके. अब दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्फेरिकल मिरर. तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ मिरर की हम बात करें तो टाइप ऑफ मिरर में टाइप ऑफ मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर, तो स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, स्फेरिकल एंड प्लेन, ये दो कॉन्सेप्ट आता है. तो अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप होते हैं. एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो कॉनकेव मिरर क्या है, तो स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ द
hollow sphere. Spherical mirror are the two types. They are the concave mirror and convex mirror. तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जानो, जैसे हम किसी भी मिरर को काटते हैं तो दे आर द शेप ऑफ ए हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर होता है। तो मान लो हमने यह पोर्शन ले लिया किसका, एज द फॉर्म ऑफ द मिरर ले लिया, मान लो इतना पोर्शन हमने क्या किया, कट कर लिया इसमें से। ओके, तो इतना पोर्शन जब हमने कट कर लिया तो इसका मतलब देखो, अब इसका रेडियस तो फिक्स है, यानी हम जो भी मिरर बनाए तो मान लो यहाँ पे कट कर दिया, या मान लो उसी से मिरर से हम इतना ही बड़ा अगर मिरर ले रहे हैं, इतना ही बड़ा मिरर ले रहे हैं, इससे छोटा छोटा कर दिए, तो इस छोटे वाले स्फीयर का भी रेडियस क्या होगा, क्योंकि ये भी पार्ट उसी स्फीयर से कटा है। यानी अब इसको मान लो अगर हम इतना दिखाएं, मान लो ए शेप ऑफ, ए हमारा मिरर शेप हो गया, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, ए भी मिरर का क्या है, पार्ट स्फीयर है, और ए भी क्या है, स्फीयर का एक ही पार्ट है। इसका मतलब दोनों का हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेम होगा। तो अभी कह रहा है कि अगर एक ही स्फीयर से अलग अलग साइज के अगर हम मिरर काटते हैं तो देयर फोकस भी नॉट चेंज, क्योंकि एक रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था कि F = R/2, तो चूंकि यहाँ पर भी रेडियस वही रहेगा और यहाँ भी रेडियस वही रहेगा, तो इसका भी फोकस रेडियस का हाफ होगा, इसका भी फोकस क्या होगा, रेडियस का हाफ होगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारा मिरर टाइप होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव को। तो कॉनकेव मिरर स्फेरिकल के दो पार्ट हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में तो हम पहले बात कर रहे हैं किसका, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर, तो ए मिरर दे आर द पॉलिश्ड आउटसाइड। तो जैसे मान लो एक हमने पार्ट लिया और मान लो कि पार्ट पर हमने क्या किया, इसका आउटसाइड हमने पॉलिश कर दिया, क्या किया, आउटसाइड पॉलिश कर दिया। तो आउटसाइड पॉलिश कर दिया तो हमारी लाइन तो हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो कॉनकेव मिरर होता है कि ये मिरर, यानी ये स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द कर्व्ड इनवर्ड रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट। तो कॉनकेव मिरर का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इस पे जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, दिस लेट आर द रिफ्लेक्ट, वह रेज रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो अब ये हो गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज मीट एट द पॉइंट, और वह पॉइंट हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो एक कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहा गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर द कलेक्टिंग द रेज, ये रेज को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो ये कॉनकेव मिरर दे आर द आउटसाइड पॉलिश, यानी जो कर्व सरफेस होता है, तो कर्व सरफेस का जो ये ओपन एरिया होता है, जब हम इस पे पॉलिश करते हैं, जैसे मान लो ये मिरर हो गया, अब इसमें हमने पॉलिश क्या किया, आउटसाइड कर दिया, तो दे आर द नेचर ऑफ, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर हो गया। अब कॉनकेव मिरर पे जितना भी रेज आएगा, दिस रेज आर मीट एट द फोकस, तो क्या होगा, फोकस पे मिलेगा। दूसरा टाइप आता है हमारा किसका, कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स मिरर देखो, ये भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, बट दे आर पॉलिश विद द इनसाइड। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अब मान लो नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो गया, दैट मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ ए मिरर एंड दे आर इनसाइड पॉलिश। इसमें हम क्या करते हैं, इनसाइड पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अब फिगर इसका टर्न कर दे रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। तो मान लो अब यहाँ पे हमने मिरर दिखा दिया और इसका हमने इनसाइड पॉलिश ले लिया, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दिया। तो इस पर जो रेज जाएगा, तो इनवर्ट चूंकि पॉलिश है, तो ये रेज को क्या करेगा, ये रेज को ड्रा बैक करेगा। तो इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर।
डाइवर्जिंग मिरर। दूसरा रेज जो आएगा वो भी रिफ्लेक्ट होगा। तो यह रिफ्लेक्टिंग रेज आर नॉट मीट, इसलिए मिलेंगे नहीं, इसलिए इसकी हम डॉट डॉट क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल फोकस पे ड्रॉबैक कर लिया। तो इस पर जितने भी रेज आएंगे ये सभी रेज क्या होंगे, उन्हें लाइन सीधा दिखेगा। तो इस तरह से हमारा रे डायग्राम मिलता है। तो कॉनकेव मिरर हो गया कि स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द कर्व्ड इनवर्ड रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट इज द नोन एज फोकस इज कॉल्ड कॉनकेव। और कॉन्वेक्स में होता है कि इट द स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द कर्व्ड इनवर्ड ray of light parallel to the principal axis after reflection from a convex mirror get divergent and appear to the come from point behind the mirror। ओके, तो अब ये तो हो गया हमारा टू टाइप ऑफ मिरर हो गया। अब इस टू टाइप मिरर के बाद हम लोग आते हैं किस पे, अब हम लोग आते हैं टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कि स्फेरिकल मिरर का हम लोग टर्म यूज स्टडी कैसे करते हैं। तो टर्म स्टडी में आते हैं, तो टर्म स्टडी में कॉन्सेप्ट होता है टर्म यूज इन स्टडी। कैसे करते हैं, तो पहले इसमें होता है, पहला इसका पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या होता है कि इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द विच मिरर इज ए पार्ट सी। ओके, तो जैसे मान लो ये मिरर है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट हो गया ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अभी हम कहा कि मिरर दूसरा पॉइंट होता है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हो गया कि मान लो कि स्फीयर से हम काट के मिरर बनाते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे यह जो पोर्शन हो गया सी और पी, तो सी पी लेंथ इज द नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा पॉइंट है इसका पोल, क्या आता है पोल। तो पोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि द पार्ट ऑफ स्फीयर, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी यहाँ पे जो पॉइंट पी हमने लिखा है, तो मान लो यहाँ से जब हम कोई पोर्शन कट करेंगे तो दे आर द शेप ऑफ द मिरर। तो मिरर का यहाँ पे यह जो पॉइंट हो गया क्या हो गया, पोल हो गया। तो पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। वह स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सेंटर होता है। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, चौथा कॉन्सेप्ट होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो ये स्फीयर है जिससे हमको काट कर मिरर बनाना है, तो इसका सी और पी हो गया। कह रहा कि स्ट्रेट लाइन दे आर द पासिंग टू, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जब इसी लाइन को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको नोट करते हैं। यह लाइन हो गया वो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यानी स्फीयर में अगर देखें तो जो शेप ऑफ द डायमीटर है वही हमारा क्या हो गया, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस में कन्वर्ट हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस चूंकि ये मेजर है कि जितने भी रेज मिरर पाते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे आर द मीट एट द पॉइंट, रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज क्रॉस ए सर्टेन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस।
तो वह प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज वहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, दे आर द नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और जिसको हम सिंबल करते हैं कैपिटल एफ से। करेक्ट। इन कॉन्केव मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन meet at a point on the principal axis is called principal focus. In convex mirror, the ray of light parallel to the principal axis after reflection get diverge and appear to the come from a point on the principal axis behind the mirror is called principal axis. तो अब मान लो अगर ये हमारा मिरर है, अब इसमें रेज आ गया, क्योंकि ये तो डाइवर्ट हो गया, तो ये भी डाइवर्ट हो गया, तो ये भी तो कहीं मिला जा करके प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो आफ्टर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द रेज आर मीट एट द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और उस प्रिंसिपल फोकस को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ओके। अब इसमें आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का मतलब होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे मान लो ये स्फीयर हो गया, इससे हम कट करके एक मिरर बनाए, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका पोल हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो प्रिंसिपल फोकस होता है और पोल होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस टू पोल, फोकस से पोल की जो बीच की दूरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, स्मॉल एफ से। तो ये हो गया हमारे डिफिनीशंस। तो मिरर में इतने टर्म हम यूज करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमारा रिलेशन होता है, और ये हमने आपको लास्ट पिछले वीडियो में सॉल्व करके दिखाया था कि r इक्वल टू 2f लिखते हैं, r फोकल लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2 का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड हम इसमें यूज करेंगे। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस हाउ टू ड्रा द इमेज एंड हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ image distance, object distance and focal length. So this term we discuss in the next video. Thank you.